हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर मेंटर टीचर प्रतीक जैन। एंड बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जामिनेशन के बारे में बात करूंगा। दिस इज CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो क्या है ये एग्जामिनेशन, कौन से कॉलेजेस और किन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए काम में आता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, CUET 24 से लेके अभी 25 में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, इन सभी डिटेल्स के बारे में आज के अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। सो इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आने वाले डेज में बहुत सारा यूजफुल कंटेंट अबाउट योर कॉलेजेस, काउंसलिंग, एग्जामिनेशन अपडेट, सब कुछ इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा। तो मेक श्योर यू रिमेन सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, राइट। सो गाइज, सबसे पहले तो क्या है ये एग्जामिनेशन, राइट? दिस CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, क्या है ये? इंडिया के करीबन 280 रादर 2025 में जब ये एग्जाम होगा तो करीबन 300 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री, उनके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी आ गए, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जिसमें BSc, BTech, BE, BCA, BA, BCom, इस तरह के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन अराउंड 300 यूनिवर्सिटीज, इन सब में एडमिशंस के लिए एक कॉमन एग्जाम NTA द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एंड दैट कॉमन एग्जाम, दैट कॉमन प्लेटफॉर्म इज CUET, राइट। तो जैसे मैंने कहा, करीबन 300 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ऐसे बहुत सारे रेप्यूटेड कॉलेजेस, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम के थ्रू अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेती हैं, राइट। तो इन्हीं सब की डिटेल्स मैं आज के अपने सेशन में कवर अप करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये एग्जामिनेशन किन स्टूडेंट्स को देना चाहिए, या किस तरह के स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे होंगे। पहला, वो स्टूडेंट्स जो JEE मेन, JEE एडवांस्ड या नीट एग्जामिनेशन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों का टारगेट लेट्स से IITs NITs नहीं था, जिन बच्चों का टारगेट लेट्स से MBBS करना नहीं है, उन्होंने PCM लिया, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया, बट वो IITs NITs के लिए प्रिपरेशन नहीं करना चाह रहे थे, JEE मेन एडवांस नहीं करना चाह रहे थे। या वो स्टूडेंट जिन्होंने PCB लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया, पर उनका टारगेट नीट एग्जाम नहीं था, उनका टारगेट बायो वाली स्ट्रीम में ही अपनी फर्दर स्टडीज को आगे बढ़ाने का था, MBBS करने का नहीं था। फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड, वो कैटेगरी जो स्टूडेंट JEE मेन या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, बट दे वांट टू कीप दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आल्सो इन देयर ऑप्शंस, कि वर्स्ट केस अगर मेंस या एडवांस के थ्रू उनके डिजायर्ड कॉलेजेस में उनको BTech प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो और जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो BTech प्रोग्राम्स में एडमिशन दे सकती हैं, उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आप इस एग्जाम को ऑप्शंस में रख सकते हो। या वो स्टूडेंट जो PCB के साथ नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट अपनी प्रिपरेशन को लेकर लेट्स से अनश्योर हैं, या फिर लेट्स से बैकअप के तौर पे चाहते हैं कि इन केस अगर MBBS के लिए अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, तो कुछ प्रोफेशनल और एक बहुत रेप्यूटेड BSc कोर्स में, अच्छे कॉलेज में BSc कोर्स में, BSc इन एग्रीकल्चर, BSc इन लेट्स से हॉर्टिकल्चर हो गया, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, राइट, इस तरह के बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्सेज में अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन अगर लेना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली इस एग्जाम के थ्रू उन यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। तीसरा, वो स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलरली BCA, BA, BCom अपनी स्ट्रीम के थ्रू BCA, BA या BCom इन कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं इन सम गुड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री इन डिफरेंट स्टेट्स, तो आप इस एग्जामिनेशन को डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो, राइट। तो गाइस, स्ट्रेट अवे मैं अपने डिटेल्स जो है इस एग्जामिनेशन के बारे में, उन डिटेल्स पे आता हूं। तो देखिए, दिस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने कहा, दिस इज कंडक्टेड बाय NTA, वही जो JEE मेन और नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है। द सेम एग्जामिनेशन बॉडी इज कंडक्टिंग CUET। दिस इज एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड वंस अ ईयर, साल में एक बार कंडक्ट होता है, और एग्जामिनेशन पेपर जो है वो आपके इन सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है। सो इट्स इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल,
देन तेलुगु, गुजराती एंड उर्दू, इन सारी लैंग्वेजेस में ये एग्जामिनेशन पेपर कंडक्ट होता है। एग्जाम साल में एक बार होगा और एनटीए कंडक्ट करेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो करीबन लास्ट वीक ऑफ फरवरी में 2025, लास्ट वीक ऑफ फरवरी में एप्लीकेशन फॉर्म इसका आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेट जो रहेगी वो अप्रैल 1st वीक की रहेगी। एग्जाम कब कंडक्ट होगा तो ये लास्ट ईयर का मैं आपको बताऊं तो ये 15 से 31 मई, 15 to 31 मई 2024 जो है उसमें ये कंडक्ट हुआ था। और इस साल भी मोस्ट लाइकली 2nd and 3rd वीक ऑफ मई में ही एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस हैं। रिजल्ट जो है वो आपका जून 2025 में, लास्ट वीक ऑफ जून 2025 में इसका रिजल्ट आया था, राइट। तो ये तो मोटा मोटा इसका ब्रीफिंग अपने समझा कि ये सीयूटी एग्जामिनेशन क्या है। अब सबसे पते की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये जो एग्जामिनेशन है 2024 तक सीयूईटी एग्जामिनेशन जो है वो हाइब्रिड मोड में कंडक्ट होता था। मतलब आपके पास चॉइस हुआ करती थी कि आप पेन पेपर मोड में भी एग्जाम दे सकते हैं अगर आप टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं, और आप चाहें तो उसको सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड मोड में भी आप दे सकते हैं। बट 2025 से ये चेंज कर दिया गया दैट सीयूईटी विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली। केवल सीबीटी मोड में ही एग्जाम कंडक्ट होगा। तो दिस इज अ मेजर चेंज जो 2025 से किया गया है कि ये एग्जाम केवल ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, पेन पेपर मोड में ये एग्जाम 2025 से अवेलेबल नहीं है, राइट। देन नेक्स्ट चीज जनरल इंफॉर्मेशन, और मैं बताऊं तो एलिजिबिलिटी क्या है। तो बच्चों जो स्टूडेंट्स क्लास 12th पास कर चुके हैं, जो स्टूडेंट्स क्लास 12th पास कर चुके हैं या करने वाले हैं, 2025 में अपीयर हो रहे हैं, ऑल सच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब बेसिकली आप 12th पास होने चाहिए, आपने 12th या 2025 में दिया है या आप पहले भी क्लियर कर चुके हैं, बट आपका एज का कोई बैरियर नहीं है कि आप कौन सी एज में ये एग्जामिनेशन दे पाओगे। बट अब होता क्या है, इसमें बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपने अपनी रिक्वायरमेंट, अपने पसंद के कोर्सेज के हिसाब से मान लो कुछ यूनिवर्सिटीज फिल्टर की। फॉर एग्जाम्पल मैं बीटेक करना चाह रहा हूं, कंप्यूटर साइंस में मैं बीटेक करना चाह रहा हूं, और मैं जेई मेन, जेई एडवांस्ड, बिटसेट इस रास्ते से मान लो एडमिशन नहीं ले पा रहा हूं या नहीं लेना चाह रहा हूं, व्हाटएवर। और फिर मैंने इंडिया की कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज लिस्ट आउट की जिसमें मुझे कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग का ऑप्शन मुझे मिल रहा है ना। अब वो हर यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन का एक अलग क्राइटेरिया होता है बच्चों। तो आपको उन यूनिवर्सिटीज की साइट पे जाके, जो आपके इंटरेस्ट की यूनिवर्सिटी है, जिस स्टेट में आप चाह रहे हो कि आप अपना ग्रेजुएशन करें, जिस जगह से आप चाह रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आप चाह रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना है कि उस कॉलेज का क्लास 12th का क्राइटेरिया क्या है, वो ड्रॉपर्स को अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। सारे कॉलेजेस ने अपना अपना अलग क्राइटेरिया बना रहे हैं, तो कोई कॉमन क्राइटेरिया नहीं है। क्लास 12th में आपको ड्रॉप ईयर अलाउड है या नहीं है, या एज क्राइटेरिया आपकी उस पसंद की यूनिवर्सिटी ने क्या रखा हुआ है, तो वो आपको ऑफ कोर्स आपकी उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा। इन जनरल क्या है, इन जनरल 12th पास्ड हैं आप या 2025 में आप पास करने वाले हैं, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, और एज लिमिट नहीं है। बट जैसे मैंने कहा, अपने पसंद की यूनिवर्सिटी पे जाके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस यूनिवर्सिटी पे जाइए और देखिए कि उस पर्टिकुलर कॉलेज का एज बैरियर, एज क्राइटेरिया क्या है, और ड्रॉपर अलाउड है या नहीं है, वो आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न क्या है ना, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको समझना है ध्यान से। बच्चों सीयूईटी का एग्जामिनेशन जो है ये 3 सेक्शंस में लिया जाता है। बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर की जाती है आपको इस एग्जाम को देने के लिए, और क्यों ऑफर की जाती है मैं पूरा समझाता हूं आपको। इसका एग्जामिनेशन जो है इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, राइट। इसके 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 जो है दैट इज बेसिकली फॉर लैंग्वेजेस, कि आपको इसमें एक लैंग्वेज का एग्जाम देना होता है, राइट। एक लैंग्वेज पेपर देना होता है। दैट लैंग्वेज इट कैन बी इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, मैं बता रहा हूं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। सो बेसिकली 13 अलग अलग लैंग्वेजेस के ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं, और उसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज का एग्जाम देना होता है। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश का देना प्रेफर करते हैं विद ऑब्वियस रीजंस, राइट, बिकॉज मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इंग्लिश तो यूजुअली डिमांड करती ही हैं, राइट। तो सेक्शन 1 इज बेसिकली योर लैंग्वेज पेपर। तो आपको एक
लैंग्वेज का एग्जाम देना होता है। इसमें सिलेबस क्या आएगा, क्वेश्चन पैटर्न वगैरह क्या बता रहा हूं मैं आपको, बट एक पेपर आपको लैंग्वेज का देना होता है जिसमें करीबन 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 के 50 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ये मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज पिछले साल तक नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आते थे बट अटेम्प्ट आपको उसमें से कोई 40 ही करने होते थे। इस साल से पैटर्न चेंज हो गया कि आपको 50 क्वेश्चन का पेपर होगा और सारे अटेम्प्ट करने होंगे, देयर आर नो चॉइसेस। और ये 1 घंटे का पेपर है। ये लास्ट ईयर 50 मिनट्स का पेपर, कोई 50 मिनट्स का पेपर होता था, कोई 60 मिनट्स का पेपर होता था। अब ये सारे पेपर जो मैं बताने वाला हूं ये सब 1-1 घंटे के ही पेपर हैं, सब 60-60 मिनट के पेपर हैं। एग्जाम ड्यूरेशन में कोई वेरिएशन नहीं और सब में 50-50 क्वेश्चन ही आएंगे, देयर इज नो इंटरनल चॉइस। तो एक पेपर सेक्शन 1 जो है वो लैंग्वेज पेपर होता है। नाउ सेक्शन 2, जो सेक्शन 1B भी पहले हुआ करता था, उसका मैं बता रहा हूं डिटेल, बट वो अब डिस्कार्ड हो गया, वो कोई सेक्शन 1B अब नहीं है, बस सेक्शन 1 है जिसमें लैंग्वेज एग्जाम होएगा, इंग्लिश का या हिंदी का या जो भी लैंग्वेज आप चूज करते हो, आपको एक लैंग्वेज पेपर चूज करना है। फिर सेक्शन 2 जो है इसमें आपको एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना होता है। बच्चों मान लो आपका डोमेन है कि आप लेट्स से पीसीएम के बच्चे हैं, पीसीएम के स्टूडेंट हैं, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, राइट, ये आपका डोमेन सब्जेक्ट चूज करते हो। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चूज कर सकते हैं या जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या क्या सब्जेक्ट चॉइसेस हैं वो भी मैं बता रहा हूं अभी, राइट। तो देयर विल बी 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सेक्शन 2 जो होगा वो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होगा, वो आप चूज करोगे कि आपको सेक्शन 2 उन सारे डोमेन सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं। इसमें भी 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 अटेम्प्ट करने होंगे, कोई चॉइस नहीं, और 60 मिनट, 1 घंटे का पेपर है। और सेक्शन 3 होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जीके, रीजनिंग है ना, पैटर्न मैचिंग, उसका भी मैं सिलेबस वगैरह बता रहा हूं, बट बेसिकली गाइस मोटा मोटा पॉइंट यह है कि एग्जाम पैटर्न में आपके 3 सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। सेक्शन 1 लैंग्वेज का है, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होता है, और सेक्शन 3 आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जनरल टेस्ट है, राइट। सब में 50-50 क्वेश्चन है और सारे 1-1 घंटे के एग्जाम होते हैं, राइट। अब सबसे पहले तो ये समझो कि 2024 तक CUET में क्या कहानी चल रही थी और 2025 से CUET में ओवरऑल क्या कहानी चलने वाली है, क्या अंतर आ गया है, क्या क्या चीजें सेम रही, क्या क्या चीजें बदल गई, और वहां से आपको पूरे पेपर के बारे में, पूरे एग्जाम के बारे में डिटेलिंग समझ में आने लगेगी। तो बच्चों मोड ऑफ एग्जामिनेशन जैसे मैंने बताया 2024 तक ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये हाइब्रिड मोड में होता था। इसमें पेन, पेपर एंड कंप्यूटर बेस्ड दोनों ऑप्शन आते थे। 2025 से ये एग्जामिनेशन केवल कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, राइट। अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की अपन बात करें तो सारी लैंग्वेजेस मिलाकर और सारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मिलाकर टोटल 63 सब्जेक्ट चॉइसेस आपके पास अवेलेबल होती थी 2024 तक। क्या बहुत सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, आप चूज कर सकते हैं कि आपकी कौन सी लैंग्वेज का ये एग्जाम देना चाहते हो। बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट्स होते थे, आप कौन सा चूज करना चाहते हो वो ले सकते थे, और एक जनरल टेस्ट तो होता ही था। तो टोटल 63 सब्जेक्ट्स में से आप सिलेक्ट कर सकते थे पहले, अब केवल 37 सब्जेक्ट्स ही अवेलेबल है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो अब डिस्कार्ड कर दी हैं, हटा दी हैं। तो टोटल 37 सब्जेक्ट्स में से आपको चूज करना होगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना चाहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जैसे मैंने कहा कि कुछ पेपर्स 45 मिनट्स ड्यूरेशन के होते थे, कुछ 60 के होते थे। अब सारे पेपर्स, भले आपका लैंग्वेज का हो, जनरल टेस्ट का हो या डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, सारे पेपर्स 60-60 मिनट, 1-1 घंटे की ड्यूरेशन के ही होंगे। नंबर ऑफ डोमेन सब्जेक्ट्स, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, वो सारे जो हैं, पहले 29 डोमेन सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, अब 23 डोमेन सब्जेक्ट्स रह गए हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की अपन बात करें तो 33 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पहले थे, अब उसको रिड्यूस करके मेन रिडक्शन यहां है 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स अब अलाउड हैं। आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके अब एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होंगे, उनका क्या होगा वो बता रहा हूं, बट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं वो 33 हुआ करती थी, अब 13 लैंग्वेज ऑप्शंस ही अवेलेबल है। टोटल सब्जेक्ट चॉइस, नाउ मेन काम की बात, आपको टोटल सब्जेक्ट चॉइसेस जो हैं वो 6 दी जाती थी कि इन टोटल 63 सब्जेक्ट्स में से आप एक तो जनरल टेस्ट दोगे, वो एक काउंट हो गया, एक लैंग्वेज आप चूज करोगे, राइट, एक लैंग्वेज आप चूज करोगे, वो एक काउंट हो गया,
और फिर डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन स्पेसिफिक जो है उसमें से आप 4 सब्जेक्ट चूज कर सकते थे। जो 29 डोमेन सब्जेक्ट्स है ना, उसमें से आप 4 चूज कर सकते थे। अब क्या कर दिया, अब आपके सब्जेक्ट चॉइसेस जो है वो 6 से रिड्यूस करके 5 कर दिए, और मोस्टली आपके 5 सब्जेक्ट चॉइसेस में ऑलमोस्ट सब कुछ आपके काम का कवर हो जाता है। बच्चों करना क्या होता है, ये 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट क्या है, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मुझे बीटेक करना है कंप्यूटर साइंस में, और मुझे ना कोई एक्स यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेना है। अब मैंने उस एक्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक किया, तो उसने बोला कि भाई मेरे को लैंग्वेज सब्जेक्ट में इंग्लिश आपका कंसिडर करना है। मतलब वो यूनिवर्सिटी अपना क्राइटेरिया बताती है कि उनको एक तो इंग्लिश के मार्क्स देखने होंगे आपको, फिर उन्होंने बोला कि भाई आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितना स्कोर है वो देखा जाएगा, और एक आपका जनरल टेस्ट में कितना स्कोर है वो देखा जाएगा। तो अब मुझे दिख रहा है कि यार मुझे उस एक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन 63 सब्जेक्ट्स में से उन सब्जेक्ट्स को चूज करूंगा अपने एग्जाम देने के लिए जो सब्जेक्ट का स्कोर वो एक्स यूनिवर्सिटी देखने वाली है ना। या मान लीजिए आपको मोस्टली बीटेक जो यूनिवर्सिटीज कराती हैं उनके सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं कि भाई आप एक तो इंग्लिश देख लो, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए, और एक जनरल टेस्ट चाहिए। कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इंग्लिश का स्कोर उनको नहीं चाहिए होता है, उनको जनरल टेस्ट का स्कोर भी नहीं चाहिए होता है, वो केवल आपका पीसीएम देखती हैं। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ आपका मैथ्स का स्कोर देखेंगी और आपके जनरल टेस्ट का स्कोर देखेंगी। कुछ ऐसी भी हैं जो ओनली जनरल टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे आपको पिक कर लेंगी। तो दैट्स वाई आपको चॉइसेस दे दी गई हैं कि आप जो भी यूनिवर्सिटीज चूज करोगे, राइट, वो यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन देने के लिए जिन जिन पेपर्स का, जिन जिन सब्जेक्ट्स का स्कोर देखने वाली हैं, उन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आपको देना है। तो बेसिकली भाई आप टोटल 5 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जिसमें एक लैंग्वेज होगा, एक जनरल टेस्ट होगा, और 3 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जाएंगे, राइट। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि अब जैसे पहले क्या होता था कि जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स हैं उसी के अनुसार आपको सब्जेक्ट चॉइसेस मिलने का मौका होता था। लाइक पीसीएम वाला बच्चा जो है वो पीसीबी का एग्जाम नहीं दे सकता था, बट अब फ्लेक्सिबिलिटी कर दिया है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, भली 12th में आपके पास कुछ भी हो। आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो भी आपके लिए पूरा ओपन है, आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स ओपन है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि 12th आपने कौन से स्ट्रीम से किया है, सारे सब्जेक्ट चॉइसेस आपके लिए ओपन होंगे। ये एक बदलाव आया। नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे मैंने कहा 50 आते थे, बट 50 में से 40 ही करने होते थे। अब 50 आएंगे और 50 के 50 सॉल्व करने होंगे। इंटरनल चॉइसेस हटा दी गई हैं, राइट। फिर क्वेश्चन फॉर्मेट ऑप्शनल था पहले कि भाई 50 में से 40 करना है, अब सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 200, किसी पेपर में 200 का, किसी में 250 का, ऐसा होता था। अब सब का 250 मार्क का ही एग्जाम होएगा, राइट। 50 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, टोटल पेपर 250 मार्क्स का हो जाएगा, इंटरनल चॉइसेस नहीं होंगी, एंड सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, राइट। तो ये मैंने आपको देन एंड नाउ एक कंपैरिजन बता दिया कि सीयूटी पहले क्या चल रहा था और अभी ओवरऑल क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, वो अपने देख लिया। अब मैं वापस से आपके वो सेक्शन 1-2 वाली कहानी को पूरा क्लियर करता हूं। तो बच्चों सेक्शन 1 मैंने आपको बोला कि लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। तो पहले क्या सेक्शन 1A और 1B में बंटवारा किया गया था। सेक्शन 1B में बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस का एग्जाम होता था। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो फॉरेन लैंग्वेज का आपका स्कोर डिमांड करती थी कि भाई फ्रेंच में तुम्हारा कितना स्कोर है, या मतलब फॉर एग्जांपल और किसी में कितना स्कोर है, वो सारा पोर्शन डिस्कार्ड कर दिया। लैंग्वेज के लिए आपको ये 13 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 1 ऑफ सीयूईटी हैड 33 लैंग्वेज ऑप्शंस इनिशियली, बट नाउ इट्स ओनली 13, केवल 13 है नाउ। जो रिमेनिंग लैंग्वेजेस थी, फॉर रिमेनिंग 20 लैंग्वेजेस जो सेक्शन 1B में पहले आती थी, अब वो बेसिकली आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, मैंने बताया ना जनरल टेस्ट एक देना होता है। तो जिन यूनिवर्सिटीज को फ्रेंच लैंग्वेज पहले कंसिडर करनी होती थी, वो फ्रेंच वाला तो डिस्कार्ड कर दिया, अब वो आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन देंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज में आपको इन 13 में से किसी एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है। आपकी यूनिवर्सिटी, आप जो यूनिवर्सिटी चाह रहे हो,
उस यूनिवर्सिटी की डिमांड के अनुसार आप एक लैंग्वेज एग्जामिनेशन सिलेक्ट कर लेंगे। तो 13 लैंग्वेज एग्जामिनेशन है, और ये जो 1B वाला पहले था उसको हटा दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया है, राइट। तो एक तो ये बात बताइए, मैंने सेक्शन 1 का बताया आपको। अब इसमें जो भी लैंग्वेज आप चूज करोगे उसका 1 घंटे का एग्जाम होएगा आपका, 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 के 50 करने होंगे, 5 नंबर का एक सवाल होगा, 250 नंबर का पेपर होगा, राइट। फिर सेक्शन 2 इज नाउ कंप्राइजिंग ऑफ 23 सब्जेक्ट्स। ये वो जो डोमेन स्पेसिफिक में बोल रहा था ना, तो डोमेन स्पेसिफिक में 23 सब्जेक्ट्स, और आप पूरा सब्जेक्ट लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपका ये मैथ्स भी आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब तो आ ही गए, बट अकॉर्डिंग टू दैट फाइन आर्ट्स भी आ गया, ज्योग्राफी भी आ गया, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी। अब जैसे मैंने बोला, ये तो कॉमर्स वाला बच्चा भी एग्जाम देगा, ये आर्ट्स वाला बच्चा भी इस एग्जाम को देगा, ये पीसीएम वाला बच्चा भी देगा, पीसीबी वाला बच्चा भी देगा। तो जिस तरह की यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाह रहे हो, आप बीए के कोर्स में जाना चाह रहे हो, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी पसंद करो कि किस में जाना है। आप देखो कि उस यूनिवर्सिटी को कौन से सब्जेक्ट का स्कोर चाहिए, उस सब्जेक्ट का एग्जाम आप इसमें से सिलेक्ट करके दे दो। तो जैसे मैंने कहा, बीटेक या तो पीसीएम वाले बच्चे, अगर पीसीबी वाले बच्चे हैं तो उनका तो डोमेन सब्जेक्ट कौन सा होना है, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना है। और बाकी स्टूडेंट जो दूसरी स्ट्रीम्स के हैं वो अपने अनुसार अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज करेंगे, राइट। तो ये अपने 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो अवेलेबल है। पहले ज्यादा हुआ करते थे, अब रिड्यूस कर दिए, राइट। अब ये जस्ट एक जानकारी के लिए मैंने आपको बताया कि ये डेटा जो है किसी वेबसाइट से लिया गया है, तो उस वेबसाइट से मैं डेटा कॉपी किया हुआ है। तो टॉप 10 डोमेन सब्जेक्ट्स, बच्चों का सबसे हॉट चॉइस क्या रहता है कि कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स मोस्टली बच्चे चूज करते हैं, वो आप देख सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स दे रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं भर भर के जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर को तो देखती हैं। तो देखो 2022 से 2023 का डेटा, 23 से 24 का डेटा, तो करीबन 8.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को अटेम्प्ट किए थे। फिर सेकंड सबसे मेन पसंद जो डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहा है वो केमिस्ट्री रहा है, करीबन 7 लाख बच्चे केमिस्ट्री का एग्जाम दिए हैं। करीबन फिजिक्स देने वाले 6,72,000 हैं, देन मैथ्स, देन बायो, एंड वी नो दैट कि ये पीसीएम पीसीबी वालों का गिनती सबसे ज्यादा है, तो ये वाले सब्जेक्ट सबसे हॉट चॉइसेस हैं। देन इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लोगे। वो सेक्शन 2 हुआ, और सेक्शन 3 विल बी द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, एक इंपॉर्टेंट रिमार्क, एक इंपॉर्टेंट नोट इसमें देखेंगे, दैट द डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, ये पहले डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ये भी हुआ करते थे। तो मैंने बोला ना कुछ सब्जेक्ट्स हटा दिए, तो वो ये सब है। तो फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, ये वाले डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो पहले थे इनको हटा दिया है। और ऐसे कॉलेजेस जो इन सब्जेक्ट्स को डिमांड किया करते थे पहले, इन सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स को देखा करते थे, वो बेसिकली आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन देंगे। वो जनरल एप्टीट्यूड के मार्क्स कंसिडर करेंगे इन सब्जेक्ट्स की जगह पे, राइट। तो ये एक पॉइंट मैंने क्लैरिफाई किया। अब ओवरऑल सिलेबस क्या है ना, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या पढ़ना है। तो सेक्शन 1 जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो मान लो आपने इंग्लिश अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज किया, तो उसके अंदर क्या क्या रहेगा, उसके अंदर एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो बचपन से आप लोग करते आ रहे हैं, अपने लोअर क्लासेस से आपने कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए, वो आता है। तो पैसेजेस वगैरह आएंगे, फैक्चुअल पैसेजेस हो गए, लिटरेरी या नैरेटिव हो गए। फिर एक लिटरेरी एप्टीट्यूड, आपका वोकैबुलरी चेक होता है, आपका लिटरेरी एप्टीट्यूड क्या है वो चेक होता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको बुक्स में से अपनी प्रिपरेशन करनी होती है, अपनी काम की, अपनी पसंद की लैंग्वेज। डोमेन स्पेसिफिक जो है वो क्लास 12th का बोर्ड सिलेबस होता है, जो आप एनसीईआरटी बेस्ड है। लाइक आप फिजिक्स को अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, तो आपको 12th की एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है। आप केमिस्ट्री को चूज कर रहे हो तो क्लास 12th की एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है। तो जो भी आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसका सिलेबस एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है, आपको एनसीईआरटी क्लास 12th के सिलेबस को ही पढ़ना है, क्लास 12th के एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, भाई ये बड़ा ब्रॉड डोमेन है, तो इसके अंदर जीके भी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी जिसमें लॉजिकल और है ना वो रीजनिंग वगैरह जो आती है, तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गई, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का, अरिथमेटिक का, अलजेब्रा का, मेंसुरेशन का, ज्योमेट्री का,
इनका बेसिक एप्लीकेशन है, कोई बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं होता ये, पर बहुत बड़ा सा स्पेक्ट्रम, बहुत बड़ा सा डोमेन जनरल टेस्ट में कवर किया जाता है पूरा। आप देख सकते हो इसके अंदर ये सारी कहानी पर आपका 1 घंटे का 50 क्वेश्चन का जनरल टेस्ट लेते हैं। अब ईयर बाय ईयर अपन देखें बच्चों तो CUET की अवेयरनेस जो है, CUET को लेकर जो बच्चों में क्रेज है वो डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है। आप इस डेटा से अंदाजा लगा सकते हो 2022 में करीबन 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, जो सडनली 19 लाख 13 लाख के आसपास इस तरह से जंप किया है इन द नेक्स्ट ईयर्स। ये डेटा हो सकता है कि शायद गलत हो मेरे हिसाब से, बट 2024 में आप देखें तो करीबन 14 लाख बच्चे, 13.5 लाख बच्चे जो हैं वो CUET एग्जाम के लिए अपीयर किए थे अपने, जैसे मैंने कहा 300 यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन पाने के लिए। सो ऑफ कोर्स बड़ा ट्रेंडिंग सा एग्जाम है, बड़ा काम का एग्जाम है। अब इसमें फर्दर और इंफॉर्मेशन देखो कि अगर आप CUET के थ्रू बीटेक प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हो, है ना, अगर आप मान लो जेई मेन और एडवांस्ड वगैरह के थ्रू, बिटसैट के थ्रू अपना यूनिवर्सिटी आप जिस कॉलेज में एडमिशन चाह रहे थे वहां आपको नहीं मिल रहा है, एंड यू आर लुकिंग फॉर फर्दर ऑप्शंस, या फिर आपने जेई मेन एडवांस्ड वगैरह की तैयारी की ही नहीं थी और आप नहीं चाहते थे कि उन यूनिवर्सिटीज में आप जाएं, तो आप बेस्ट यूनिवर्सिटीज बीटेक की जो CUET के थ्रू आपको मिल सकती हैं, इट्स अ शॉर्ट लिस्ट जो मैंने सिलेक्ट किया है अपने स्टडी के थ्रू, अपने रिसर्च के थ्रू। बट ऑफ कोर्स इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो काम के हो सकते हैं, बट जो सबसे बढ़िया ऑप्शंस हैं बीटेक के लिए CUET के थ्रू, जिसमें थोड़े गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑप्शंस मैंने लिए। एंड बच्चों इनमें एवरेज पैकेज, सैलरी पैकेज कितना मिलता है, हाईएस्ट सैलरी पैकेज कितना मिलता है, कितना फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, उन सब के आधार पे ये लिस्ट मैंने प्रिपेयर किया है। ऑल्दो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फीस कितनी है, उनका एवरेज सैलरी पैकेज कितना है, वहां से हाईएस्ट सैलरी पैकेज क्या लगा है प्लेसमेंट्स में, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके CUET में लेती हैं उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा। दैट विल बी अ सेपरेट वीडियो। तो आप देखो, एक तो आता है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर CIC, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है। इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत ही अच्छे कोर्स ऑप्शंस बीटेक में आपको इस यूनिवर्सिटी में एक बहुत एवरेज फीस पे मिल जाते हैं। डिटेल आप अपने पसंद के हिसाब से, अपनी काम की यूनिवर्सिटीज के हिसाब से डिटेल निकालो, सारा लेखा जोखा निकालना आपको आता है ना। तो एक एक यूनिवर्सिटी की डिटेल चेक करो कि वहां पे क्या क्या कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, आपके काम का कोर्स कौन सा है, आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना है, मैकेनिकल में जाना है, सिविल में जाना है ना, एग्रीकल्चर में जाना है, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, जो कई सारे ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो IITs एंड IITs ऑफर नहीं करते, और इन यूनिवर्सिटीज में आपको मिल जाता है आपके पसंद का कोर्स। तो पहला है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू के अंदर आता है। देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कौन नहीं जानता, ऑफ कोर्स BHU गवर्नमेंट कॉलेज है। देन BML मुंजाल यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है, ये प्राइवेट है, बट पे पैकेजेस वगैरह अगर अपन देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अपन देखें, फैसिलिटीज एंड ब्रांच ऑप्शंस अगर अपन देखें, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जिसमें सैलरी पैकेजेस भी बहुत बढ़िया देखेगा, इसलिए प्राइवेट होने के बाद भी लिस्ट में है, आप देखें। देन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो MP में है, इंदौर में है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गुड चॉइस। देन महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में है, गवर्नमेंट कॉलेज है, और अच्छे बीटेक प्रोग्राम्स इस यूनिवर्सिटी में भी ऑफर होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ये गवर्नमेंट कॉलेज है। देन IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ का है, प्राइवेट का है, बट इट्स अगेन अ गुड ऑप्शन। आप रिसर्च करके देखो, मैं जल्दी ही इसमें एक अलग से वीडियो आऊंगा जिसके अंदर आपको सैलरी पैकेजेस की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। देन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है। देन अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा जो प्राइवेट है। देन हेमवती नंदन बहुगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड में गवर्नमेंट कॉलेज है। और UPES देहरादून जो प्राइवेट में, अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन अगर आप इसको भी कंसिडरेशन में लेते हो। तो ये मेनली मैंने मेरी रिसर्च के हिसाब से, मेरी स्टडी के हिसाब से मैंने वो कॉलेजेस आपके सामने रखे जो CUET के थ्रू बीटेक करने के लिए आपको अच्छा ऑप्शन, गुड पे पैकेजेस, अच्छे प्लेसमेंट्स, अच्छा इंटर्नशिप, अच्छा रिसर्च अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बट अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एक एक कॉलेज का डिटेल जो है वो वेरीफाई करेंगे खुद से। देन फिर जो PCB वाले बच्चे, पिछले कॉलेजेस जो थे वो तो PCM वाले बच्चे यूजुअली प्रेफर करेंगे। अब PCB वाले बच्चे CUET के थ्रू क्या
पा सकते हैं, क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होते हैं। ऑफ कोर्स CUET से मिलने वाले कॉलेजेस आपको MBBS तो नहीं कराएंगे, है ना, तो MBBS के लिए तो आपको नीट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। बट अगर MBBS आपका चॉइस नहीं है, अगर आप MBBS नहीं करना चाह रहे हो या नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, बायो के बच्चे अगर आप हैं तो आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस रिसर्च स्टडीज में जाने के लिए, बेसिक साइंसेज में पढ़ने के लिए, MSc करने के लिए अवेलेबल होते हैं। उसमें से कुछ ऑप्शंस मैंने लिस्ट आउट किए हैं और इन सारे ऑप्शन का एक डिटेल्ड वीडियो अलोंग विथ द कट ऑफ मार्क्स एंड ऑल वो मैं डेफिनेटली जल्दी ही रिलीज करूंगा। तो एक ऑप्शन आपके पास होता है BSc ऑनर्स का एग्रीकल्चर में फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आप एग्रीकल्चर साइंसेज में आगे पढ़ना चाहते हैं, आप रिसर्च वगैरह में आगे जाना चाहते हैं, आप बेसिक साइंसेज BSc वगैरह करना चाहते हो एग्रीकल्चर में, तो BHU के अंदर BSc ऑनर्स CUET के थ्रू मिलता है। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसमें इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स MSc 5 ईयर कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में या एनवायरमेंटल साइंसेज में। ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर PCB स्टूडेंट्स नॉट टारगेटिंग MBBS। देन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो मैंने बताया था आपको, दिस यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव, इट इज इन लखनऊ। तो ये बीटेक वालों के लिए तो है ही, अलॉन्ग विद दैट ये BSc ऑफर करता है इन फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज। जो PCB वाले बच्चे हैं उनके लिए ये एक BSc प्रोग्राम ऑप्शन होगा। देन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप देखें तो एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, एनिमल साइंस, जूलॉजी, अप्लाइड लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में BSc इन साइकोलॉजी का ऑप्शन बड़ा अच्छा है, काफी अच्छा ऑप्शन है। डिटेलिंग जैसे मैंने कहा इससे वीडियो बनाऊंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का ऑप्शन आप ले सकते हो, जहां पे इंटीग्रेटेड कोर्स ले सकते हैं फॉर अप्लाइड जियोलॉजी, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। एंड देन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो मैंने लास्ट ऑप्शन बीटेक में भी लिया था एक, वो BSc इन फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर जो है उसके लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो मेरी मेन एडवाइस बच्चों से यही होगी कि मैंने देखो अभी तो मैंने इस वीडियो में तो CUET के बारे में ब्रीफिंग किया है आपको, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में ये चीजें कवर की हैं कॉलेजेस के बारे में। एक सेपरेट वीडियो इन सभी काम के कॉलेजेस, टॉप के कॉलेजेस की कट ऑफ क्या है, तो टोटल इनका कट ऑफ स्कोर, ये क्या डिमांड करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स ये मांगते हैं, इनका पे पैकेज, एवरेज पैकेज कितना है सैलरी का प्लेसमेंट में, या फिर हाईएस्ट पैकेज कितना लगता है ना, कैंपस किसका कैसा है, क्या फैसिलिटीज मिलती है, उन सारे कॉलेजेस का एक सेपरेट वीडियो मैं डेफिनेटली बनाने वाला हूं। तो वहां से आपको और क्लैरिटी मिल जाती है कि आप किस कॉलेज को प्रेफरेंस में रख सकते हैं और कौन से कॉलेजेस को आपको टच नहीं करना चाहिए, राइट। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से आप CUET के बारे में जो जनरल डिटेलिंग है वो जान पाए हैं, एग्जाम पैटर्न आपने समझ लिया, चेंजेस क्या क्या आए हैं वो आपने देख लिया, सिलेबस क्या रहेगा और सब्जेक्ट चॉइसेस आपके पास क्या क्या है वो डिटेलिंग आ गई, और जो टॉप कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं वो अपने देख लिया। और बाकी CUET की डिटेल्स के लिए आप चैनल पे सब्सक्राइब्ड रहें। वेरी सून आई विल बी बैक with a detailed video of CUET colleges for PCM and CUET colleges for PCB students, right? तो तब तक बच्चों बहुत शानदार तरीके से अपने ड्रीम कॉलेज, अपने ड्रीम जर्नी की तरफ बढ़ते रहें, मजे से अपनी पढ़ाई करते रहें। See you back then. God bless. Thank you.